नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है महत्तम समापवर्त के शेष पर आधारित प्रश्न और यहाँ पर पहले प्रश्न पर हम आ चुके हैं। शुरू करने से पहले सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा ताकि हम आपके साथ और भी लोगों तक आसानी से पहुंच सके और इस मैथमेटिक्स ट्रिक को आपके अलावा और सभी लोगों को हम सिखा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये पहला प्रश्न क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो महत्तम समापवर्त का प्रश्न होगा, ये हमें समझ लेना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134, 159 और 184 संख्याओं को यहाँ लिख लेते हैं। 134, 159 और 184 ये तीन संख्याएं दी हैं। मैं भाग देने पर इन संख्याओं में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो हमें ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें क्या हो, तो हम इन तीनों संख्याओं को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। हमने ये तीनों संख्याएं लिख ली। अब ये क्या कह रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो अब हमें इन संख्याओं में भाग देने पर 9 शेष बचे इस तरीके से सॉल्व करना है। और वो संख्या कौन सी होगी जिससे भाग देंगे तो 9 शेष बचे, है ना। तो 9 शेष बचे ऐसा ये प्रश्न कह रहा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इन संख्याओं में से प्रत्येक दशा में 9 शेष बच रहा है। यदि आपको याद हो, जैसे मान लीजिए कि आपको x में y का भाग देना है। अब जब भाग दोगे, है ना, तो यहाँ पर आपको जो भी संख्या आएगी यहाँ 9 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो मैं यदि इस 9 को इसमें से घटा दूं तो जो संख्या यहाँ पर आएगी वो पूरी विभाजित हो जाएगी। तो मैं इसमें से 9 घटा देता हूं। ठीक है, सभी संख्याओं से 9 घटा दूंगा तो ये वो संख्या आ जाएगी जिससे भाग देने पर पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ देखो कितना बचेगा, 14 में से 9 चलेंगे, यहाँ पे 9, है ना, ये बचा 5, 2, 1। यहाँ 125 आ गया, यहाँ 150 आ गया, यहाँ पर वही यहाँ आ जाएगा 5, 7, 1। तो तीन संख्याएं हमारे पास आ गई, 125, 150 और 175। अब इन तीनों संख्याओं का हम क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो हम सबसे पहले इन तीनों का महत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं ना। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्त निकालते हैं। ये हो जाएगा कौन सा, 125, 150 और 175। ये तीनों संख्याएं जो है, इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त निकालने के लिए देखो ये किससे जा रहा है, मान के चलिए लगभग 5 से चला जाएगा, है ना। 5 दूनी 10, 55 25, 5 3 15, 5 3 15, 2 55 25। ठीक है, और जा रहा है 5 से चला जाएगा, 55 25, 5 से 5 लो। अब इससे आगे ये नहीं जाएगा, मतलब 5 इंटू 5 बराबर 25। जो 25 आया ये संख्या क्या होगी, ये वो संख्या होगी जिसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे भाग देने पर, इन संख्याओं में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 ही शेष बचेगा। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, उसका महत्तम समापवर्त निकालकर हमने उस संख्या का बड़ी से बड़ी संख्या वो निकाल ली जिससे हमें इसमें भाग देने पर 9 ही शेष बचेगा। चाहो तो आप ट्राई कर लो। देखो 134 है, यहाँ पर 25 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 25 3 75, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। 125 अगर आएगा ये 134 और 125 माइनस करो, देखो 14 में से 5 चले जाएंगे तो 9 बचेगा, है ना। और यहाँ पर कितना है, 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो देखो 9 ही बचा। ऐसे यहाँ पर होगा, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी ऐसे सवाल आए कि किसी संख्या में भाग देने पर, कोई भी जो संख्याएं दी हैं उससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, तो सबसे पहले शेष क्या कर दो, घटा दो। जब शेष घटा दोगे तो जो संख्या आएगी वो संख्या का क्या निकाल लो, महत्तम समापवर्त निकाल लो, और जो संख्या आए वो संख्या ही आपकी बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो प्रोसीजर याद रहेगा। तो यदि याद रहेगा तो आपको आगे के सवाल बन जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो अगले सवाल पर आ जाओ। अगले सवाल में भी अब हमें क्या करना है, प्रोसीजर हमारी कॉमनली हमको याद रखना है, क्या रहती है,
प्रश्न पहले पढ़ो। किसी संख्या में, एक संख्या ये है 2934 और एक संख्या है 3254, ये दो संख्या हमको दे दी। में भाग देने पर, इनमें भाग देने पर 11 और 15 शेष बचेंगे। मैंने क्या कहा था कि जो शेष बचे उसे पहले इन संख्या से घटा दो। तो देखो यहाँ पर 11 और यहाँ पर 15 शेष बचते हैं, तो इनको क्या कर दो, आप दोनों में से घटा दो। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि महत्तम समापवर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनको घटा दो। घटा देने पे आपके पास क्या बचेगा, 2934 में से 11 घटाओगे तो कितना बचेगा, देखो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर बचेगा 2, ये 9 और ये 2, और यहाँ पर क्या बचेगा 14, 5, 9, 4 में से 1 जाएंगे तो 3, 2, 3। अब संख्या जो है वो थोड़ा सा हमारे पास इस तरीके की आई हुई है। अब इनको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो ऐसे कंडीशन के लिए हमें क्या करना होगा, हमें भागफल विधि आसानी से मिलेगी लगाने के लिए। तो देख संख्याएं लेते हैं 2339 और यहां पर आ जाएगा 2923, ठीक है। ये संख्या है एक और एक संख्या ये है 3239 और 2923, ये 2923 कितने बढ़ जाएगा, ये 29 है, ये 32 है, ठीक है। कितने बढ़ जाएगा, देखो एक ही बार जाएगा तो आ जाएगा 2923। अभी देखो 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर 12 और 9 4, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा 316। अभी 316 में फिर से भाग लगाओ, जो भाग लगाएंगे 2923 में 316 का भाग लगाओ। अब यहाँ पर देखो ये 300 मान लो, 16 हटा दो तो ये 300 है और ये 29 है। कम से कम 9 बार जाना चाहिए, है ना। तो कम से कम 9 बार जाएगा कि 3000 हो जाएगा 10वें बार में। तो लगभग 9 बार से ट्राई करते हैं। 9 6 4 9 5 9 एकम 9 10 4 14 की 4 हासिल 1 9 18 29 27 और 1 28, ठीक है। इतना आ जाएगा। अब देखो ये 13 है, ये 4 है, तो यहां से घटेगा कितना, तो अपन को घटा दो तो हो जाएगा 9 और 1 10 11 12 13, तो 9 4 13, यहां बचा 1 11 हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 7 3 10 और 1 11। यहां पर बचा 8 में से 8 गया 0 और ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 79। अब ये 79 का 316 में भाग लगाओ तो ये कितने बच जाएगा, देखो ये से मान लो लगभग 80, तो 8 चौके 32 है ना, कितना जा रहा है 32 जा रहा है, 32 जा रहा है। और यहाँ पर अपने पास कितना 31, तो 3 कम हो जाएगा, वो 4 से ट्राई करते हैं, फिर देखें अगर कम पड़ेगा तो 3 बार हो जाएगा। 4 9 7 9 9 9 चौके 36 की 6 हासिल 3 9 7 चौके 28 29 30 31, पूरा चला गया, ठीक है। तो ये पूरा भाग चला गया, तो सब कुछ यहाँ पे टेंशन फ्री। हमारे पास कितनी संख्या आ गई 79, क्या आ जाएगी 79। जो ये संख्या आई, इस संख्या से इन संख्याओं में भाग दोगे तो इन संख्याओं में ये संख्या शेष बचेगी। यही हमने पिछले क्वेश्चन में समझा और यही हमने इसमें पिछले क्वेश्चन में गुणनखंड विधि यूज करी थी, यहाँ पर हमने भागफल विधि यूज करी। सवाल की ट्रिक को ध्यान रखिएगा, प्रोसीजर ध्यान रखिएगा। जब भी सवाल कहे कि किसी संख्या का किसी संख्या में भाग देने पर बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो उस संख्या में सबसे पहले आप उन संख्याओं को, शेष संख्याओं को घटा दो। जो संख्या आएंगी उनका भागफल गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्ग निकाल लो। जो भी संख्या आपकी पूरी पूरी विभाजित होने पर निकलेगी वह संख्या ही आपकी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जिससे भाग देने पर आपको इतना शेष मिलेगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए अगले प्रश्न को देखो, समझो। एक माली के पास 76, 76, 151 और 226 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं, है ना। इस प्रकार की संख्या में 3 प्रकार के उसके पास फूल है, मतलब 76, 151 और 226 3 प्रकार के फूल हैं। वह इनसे अधिकतम संख्या, देखो समझना है ना, अधिकतम संख्या के बराबर
बराबर की ढेरियां बनाता है। इनसे, इन फूलों से वह अधिकतम बराबर बराबर की वो ढेरियां बनाता है, तो प्रत्येक फूल में से एक फूल शेष रह जाता है, मतलब इनमें से कुछ शेष रह जाता है। वो कितना? एक एक शेष फूल रह जाता है। जब वो एक एक फूल शेष रह जाएगा तो क्या करो, इन संख्याओं से घटा दो, तो कितना बचा? यहाँ 75 बचा, यहाँ 150 बचा और यहाँ 225 बचा। ठीक है, तो प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात करो। अब क्या करते हैं, याद करो, जब हमने इनको घटा दिया तो इनको ले लो, आसान तरीका है, 75, 150 और 125। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं। 75, 150 और 225, कोई भी विधि लगा लो, गुणनखंड विधि जल्दी हो जाएगी यहाँ पर, है ना। 5 से ले लेते हैं अपन, 15 15 75, 5 3 15 और 5 चौके 20, 55 25। और देखो 15 से ले लो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 3 45। अब नहीं जाएगा, मतलब 15 इंटू 5, 15 पना 75। यहां पर 75 जो आया, यानी कि हमारे पास ये अधिकतम संख्या होगी जिसकी ढेरियां बनेगी, और इस संख्या से जब इनमें भाग दोगे तो शेषफल आपका 1 बचेगा। यही तो प्रश्न कह रहा था, यही तो निकालना था कि जो आंसर आपका आए उसमें एक शेष बचना चाहिए। तो जब हम वह संख्या अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी थी जिससे भाग देने पर एक शेष बचे, तो बच रहा है, सवाल सॉल्व हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर। देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है, और इस सवाल के टाइप के प्रश्न जब भी आए ना तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा। सवाल क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से, कौन सी वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, उससे 351, 524 और 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखो अब संख्या यहां पर कैसी कैसी लिखी है और उन संख्याओं को देखो हमें कैसे सॉल्व करना है। देखो भाई, जब भी ऐसा प्रश्न दिया हो कि ये संख्याएं दी हैं और एक ऐसी संख्या निकालनी है, वो जो बड़ी से बड़ी संख्या है वह संख्या ज्ञात करनी है, तो अब समान शेष बचे इस तरीके से, तो अब इन संख्याओं से एक समान शेष बचे, ये कैसे निकाल सकते हो? इनको आपस में ही आपको माइनस प्लस करके ही उसको चेक करना पड़ेगा। तो देखो आप चाहो तो इसको इसमें से घटा दो, इसको इसमें से घटा दो, और इस संख्या को किसी में से भी घटा दो। सवाल के जो आंसर है, मतलब जो डिजिट निकलेंगे उससे पता चलेगा। मैं एक ट्राई करता हूं। देखो 697, इसको मैं इससे घटा देता हूं, 524 इसमें से घटा देता हूं, कितना बचेगा? 7 4 3 7 हो गया। यहाँ पे 9 में से 2 चले जाएंगे तो 7 बचेगा, यहाँ बचा 1। यहाँ पर इसको इसमें से घटा दिया तो कितना आएगा? 190। अब ये 524 है, इसको क्या करो, ये घटा दो, इसमें 351 घटा दो, क्या बच रहा है? 4, यहाँ बचा 3, यहाँ पर बचा 12, 5 7 3 10 2 12, ठीक है। यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1। यहां पर भी अपने पास 173 बच रहा है। अब 351 है हमारे पास। अब ये बाकी संख्याएं बड़ी हैं, तो 351 भी चाहो तो किसी में से घटा दोगे तो भी आपका क्या बचेगा? अब जैसे मान लो मैं यहाँ 3, ये जो है 697, इसमें से ही 351 घटा देता हूं, तो कितना बचेगा? ये बचा 6, यहां पर बचा आपका 4 और यहां बचा 3, 346, 173 और 173। ये जो संख्याएं आपके पास आई, इन संख्याओं में देखो, इसको दुगना करोगे तो ये अपने आप ही आपको 173 का दुगना है। और समझो, जो संख्याएं हम माइनस करते हैं वो शेष बचता है, और ये जो शेष है, जो संख्याएं आई उसका हम महत्तम समापवर्त निकालते हैं, मतलब 346 और 173 और 173, इनका हम गुणनखंड विधि से अगर निकालें तो देखो ये 173 से जाएगा और एक ही बार जाएगा, इससे आगे जाएगा नहीं। तो हमारे पास जो 173 आया, ये 173 आया, यही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचेगा। आंसर समझ में आया? बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं कि वह संख्या निकालिए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो इन्हीं संख्याओं को आपस में घटाने बढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद उन संख्याओं का महत्तम समापवर्त निकाल के ही आप वो संख्या निकाल सकते हो जिससे भाग देने पर एक समान शेष
बचे। बात समझ में आई हो तो चैनल को करिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलो भाई, इस प्रश्न को समझो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545, 863 तथा 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, वह संख्या ज्ञात करो। और इस प्रकार का प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया। तो जब ऐसा प्रश्न हमें होता है तो हम क्या करते हैं, इन संख्याओं में से संख्याएं घटाते हैं। तो देखो हम क्या करें, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये इसमें से इसको घटा दो तो ये हो जाएगा 545 माइनस करो, 13 में से 5 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, तो 13 में से 5 गए तो अपना बच जाएगा 8 5 13, यहाँ बचा 5 4 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचा आपका कितना 8, 8 में से 5 जाएंगे तो 5 3 8, कितना आ गया 318। अभी ये जो आपके पास है 863, ये 863 आप इसमें से घटा दो। ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ बचा 106। अब 545 है, ये संख्याएं बड़ी हैं तो इन संख्याओं में से ही किसी में से घटा देते हैं। 863 और 545 हम इसको 9 में से घटाते हैं। 969 में से 545 माइनस कर दो, 9 5 4, यहाँ बचा 5 4 9 हो जाएगा। 6 में से 4 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 2 और 9 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा 5 4 9, तो आपका लगभग 424 आ जाएगा। ये तीन संख्याएं जब आ जाती हैं तब क्या करते हैं, हम लेते हैं इनका HCF लेने के लिए हम गुणनखंड विधि यूज करते हैं। तो क्या है हमारे पास है 424, 318 और 106। ठीक है, अब भाग दे तो भाई आप 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम, 2 दूनी 4, 2 15, 2 चौके, है ना, और 2 पंचे 10 होते हैं। अब और किससे चला जाएगा, तो देखो हमारे पास 53 से ही देना पड़ेगा क्योंकि बाकी और 53 किसी से नहीं जाएगा। अब 53 से भाग दो तो 3 चौके 12, है ना, लगभग 4 12 और कितना आ जाएगा, लगभग आपका मान के चलिए 4 बार 3, है ना, 54 इंटू 4 करो, कितना जाएगा, 4 3 12 की 2 हासिल 1 और 4 5 चौके 20 और 2 22, 4 बार चला गया। अब इसको करके देखते हैं तो कितना जाएगा, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 150। अरे ये 9 टाइम्स जाएगा ना, 15 दूनी 30, बचा 1, 2 इनाम 18, 159। अब देखो कितने बार जा सकता है, 3 त्रिकाई 9, 3 बार चला जाएगा, 3 त्रिकाई 9 और 3 5 15 और ये 1 बार चला गया। तो अपने पास जो संख्या आ गई वो कितनी आ जाएगी, 53 इंटू 2 बराबर 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 106। यह वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन संख्याओं में भाग देने पर से जो है शेष इतना बचेगा। मतलब अगर आप 106 से 996 में भाग दोगे तो इतना बचेगा, इससे इसमें दोगे तो ये बचेगा, इससे इसमें दोगे तो इतना शेष बचेगा, मतलब समान शेष बचेगा 106 से भाग देने पर। संख्याएं इस प्रकार आपको मिलेंगी। तो देखो, सवाल के क्रम कुछ भी हो, प्रोसीजर हमारे पास दिमाग में होना चाहिए। सवाल कैसा भी आए, अगर हमारे पास ट्रिक और हमारी जो प्रोसीजर है यदि हमें याद है तो हम ऐसे कोई भी प्रश्न विद इन अ सेकंड लगा सकते हैं। प्रोसीजर बननी चाहिए। तो आप सभी हमारे इस मैथमेटिक्स के बेसिक नॉलेज में नई नई ट्रिक्स सीख रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। और सबसे बड़ी बात कि आप सभी के सहयोग से मैं और लोगों तक पहुंच रहा हूं, इस बात के लिए आपका तहे दिल से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे वीडियो को शेयर किया। और यदि नहीं किया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और आपने इस चैनल को देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ। करते हैं आप सभी के लेते हैं आप सभी से इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।